हेलो एवरीवन। फिर से आप सभी लोगों का एक बार जीके इन्फिनिटी चैनल में स्वागत है। तो आज काफी दिनों के बाद हम लोग जो है ब्लैक बोर्ड पे फिर से पढ़ने के लिए रेडी हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि कोरोना के प्रकोप के कारण जो है हमारे देश में लॉकडाउन था। अब जो है पूरे देश में लॉकडाउन की प्रक्रिया को खत्म कर दिया गया है। तो आप थोड़ा सा अपने सावधानी को बरतें, थोड़ा सावधान रहें, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, मास्क लगा करके जाएं, है ना। ऐसे कुछ पहलू हैं जो भारत सरकार द्वारा लोगों के द्वारा जो बताया जाता है बाय द नेट, उसको फॉलो करें। ठीक है। और हमारे साथ पढ़ते रहिए। आइए देखिए, थोड़ा डिले हो गया है, आप लोग को वीडियोज के माध्यम से मैं पढ़ा नहीं पा रहा था, पर अब मैं पढ़ाऊंगा। अब मैं वही जगह पे आ चुका हूँ जहाँ से मैं को पढ़ाता था। तो देखिए, क्लास 10th का तो मैं पढ़ा ही रहा था बच्चे आप लोगों को। आज का जो टॉपिक है वो है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल जो है हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है। मैंने एक एग्जाम्पल भी यहाँ पे ले लिया है, 2x² माइनस 8x प्लस 6। तो इस पॉलिनोमियल में जो जीरोज हमारा निकल करके आएगा, जीरोज मतलब क्या, रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। और कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल में जो कोफिशिएंट्स जो है 2 है, -8 है और जो 6 है। तो जीरोज और कोफिशिएंट ऑफ जो ये एक्स है ना, उसमें क्या रिलेशन है, उस रिलेशन को हम पढ़ेंगे। और उसके बाद एक फॉर्मूले को हम लोग क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे, गेट करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि वाकई में वो कौन सा फॉर्मूला है ना। और जैसे वो फॉर्मूला मैं डायरेक्ट भी बता देता विदाउट एग्जाम्पल, लेकिन फिर आप एक क्वेश्चन करते कि सर बिना ये फॉर्मूला आया कैसे। कोई चीज ऐसी रटाना नहीं है ना, बस ऐसी लिख नहीं देना है ना, कोई चीज कैसे हुआ उसका जो है कि रूट को जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए, पहले हम लोग क्या करेंगे कि इस पॉलिनोमियल को ना फैक्टराइज करके हम इस पॉलिनोमियल के जीरोस को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। और उसके बाद फिर हम रिलेशन को गेट करते हैं। तो देखिए, अगर ये पॉलिनोमियल 2x² माइनस 8x प्लस 6 है, अगर ये पूरे को अगर हमको जीरो करना होगा, तो x का कोई दो ऐसा वैल्यू होगा जिसको पुट करने के बाद जो ये पूरा पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होगा, जीरो हो जाएगा। सिर्फ दो ही ऐसे क्यों वैल्यू होंगे, क्योंकि ये जो है ना पॉलिनोमियल में कौन सा पॉलिनोमियल है, ये जो है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बता दिया था कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है। मैंने एक नोट्स जो है जीकेएम इन्फिनिटी नोट्स को मैंने शेयर किया था, अगर आपने उसको नहीं अभी तक देखा है तो जाइए और जा करके देख लीजिए। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है। तो जब वो समझ जाएंगे तब आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और हमने इसको जीरो के इक्वल कर दिया, अभी इक्वेशन के रूप में भी आ गया। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में दो रूट इसलिए होंगे क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है। अगर क्यूबिक होंगे तो कितने होंगे, तीन होंगे। और अगर लीनियर होगा तो कितना होगा, एक होगा। ये सब चीज आपको पिछले क्लास में बता दिया गया है, पिछले वीडियो में बताया गया, तो आप जाकर के देख लीजिए। तो जब इसका दो अगर रूट होगा, दो जीरोज होंगे इस पॉलिनोमियल का, तो वो कोई होगा जो अभी हम निकालेंगे। और उसको पुट करने के बाद पूरा जो पॉलिनोमियल होगा वो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। अब रूट निकालने के लिए या जीरोज निकालने के लिए आपको पता है कि मिडिल टर्म को क्या करते हैं, तोड़ते हैं, स्प्लिट करते हैं, और तब हम लोग उसको क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो आइए इसको फैक्टराइज करते हैं। तो रूल तो पता ही है आपको कि ये वाला जो है फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 टू कितना होगा, 12 होगा। अब 12 को जो है इस तरीके से ब्रेक करना है ना, कि यहाँ पे जो है ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद -8x आ जाए। ठीक है। और मल्टीप्लाई करने के बाद जो है क्या हो, 12x² आ जाए, क्योंकि ये वाला पार्ट जो है और ये वाला पार्ट जो है मल्टीप्लाई करके यहाँ पे हम लोग पहले लिख लेते हैं। इसको ब्रेक कर लेते हैं। 2x² यहाँ पे जो है माइनस हमने कर दिया 2x, यहाँ पे मैंने माइनस कर दिया 6x। जब ये दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो -8x हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। और 6 टू जा 12 और x² हो जाएगा प्लस 6। जो रूल आपको पता है उसके अकॉर्डिंग आप कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप इसको अपने तरीके से भी कर सकते हैं। जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, मैं उसके लिए इस चीज को तोड़ करके दिखा रहा हूँ। ठीक है। अब यहाँ से जो है कॉमन कर लेंगे 2x को, तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 1। ठीक है। देख लो मल्टीप्लाई करके, सही है ना, चलो सही है।
अब इस वाले पार्ट को यहाँ से क्या करेंगे, 6 को कॉमन करेंगे तो यहाँ भी x माइनस क्या होगा 1 होगा। ये दोनों पार्ट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इज इक्वल टू क्या होगा, 0 हो गया। मैं 0 इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये पूरा अगर पार्ट हमको 0 करना है तो x का कोई तो वैल्यू होगा, तो इसीलिए मैं यहाँ पे 0 करके यहाँ पे कर रहा हूँ। लास्ट में मैं 0 भी कर सकता था। अब ये दोनों को आप क्या करोगे, 2 के बदले 1 लिख लो, मतलब कॉमन हो गया। और यहाँ क्या हो गया, 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब देख लो, जब ये यहाँ पे जो है प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो अगर ये पूरा पार्ट अगर 0 होगा, इट मीन्स कि ये वाला भी पार्ट 0 होना चाहिए और ये वाला भी पार्ट 0 होना चाहिए, तब ना हमारा पूरा पार्ट 0 होगा। तो इसको हम दो पार्ट में लिखते हैं कि x माइनस 1 इज इक्वल टू हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। और एक और पार्ट हम क्या करेंगे, 2x माइनस 6 इज इक्वल टू क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। अब इसके अकॉर्डिंग हमारा x इज इक्वल टू 1 आया, और इसके अकॉर्डिंग जो है हमारा 6/2 कट के कितना आएगा, 3। देयरफॉर x का वैल्यू 3 आया। तो x के जो है दो वैल्यू है 1 एंड 3, जिसको अगर आप इसे पुट करोगे तो पूरा जो पॉलिनोमियल है वो 0 हो जाएगा। तो ये हमारा पहला 0 आया और ये हमारा दूसरा 0 आया। तो इसको हम लोग जो है बेसिकली ग्रीक जो वर्ड है अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू हम 1 लेंगे, और ये जो हमारा एक 0 है इसको हम बीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। बीटा इज इक्वल टू क्या आया, 3 आया। अल्फा बीटा जो है ग्रीक वर्ड है, 0 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने यहाँ पे लिया है, ठीक है ना। अब रिलेशन को हम यहाँ पे देखेंगे। तो पहले हमारा जो अल्फा प्लस जो अल्फा और बीटा आया है, तो हम इस तरीके से जो है रिलेशन को देंगे। आप देख लीजिए, पहले अल्फा प्लस बीटा को ऐड करते हैं तो क्या आएगा, अल्फा हमारा 1 आया है और बीटा हमारा 3 आया है, तो 4 आ गया, ठीक है ना। और क्या अब हम कोफिशिएंट से इसको रिलेशन दे सकते हैं। अगर मैं इसको ऐसे करूं, ठीक है ना, यहाँ पे -8 जो है हम 2 कर देते हैं, मतलब कि x के कोफिशिएंट -8 को हमने यहाँ लिख दिया, और एक्स स्क्वायर के जो कोफिशिएंट 2 था हमने उसको यहाँ पे लिख दिया। इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, देख रहे हो ना, माइनस में आ जाएगा -4। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बाहर में एक माइनस को लगा देंगे। बाहर में मैंने एक माइनस लगा दिया, मतलब कि x के कोफिशिएंट जो -8 जो यहाँ पे दिया हुआ था उसको हमने वैसे लिख दिया, एक्स स्क्वायर के भी जो कोफिशिएंट था उसको भी मैंने वैसे ही छोड़ दिया, बस एक माइनस यहाँ पे लगा दिया। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि जब अगर अल्फा प्लस बीटा, मतलब कि अगर दो जीरोस को ऐड करते हैं तो इसका रिलेशन जो है किससे ये रिलेट करता है, तो x के कोफिशिएंट से और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से। यानी कि इसको आप माइनस लिख दो, यहां लिखो कोई कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कर सकते हैं। तो क्या यहाँ पे ऐसे लिखा जा सकता है कि अल्फा प्लस बीटा जो हमारा आया, तो यहाँ पे देखेंगे कि इस तरीके से जो है ये माइनस जो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है ना, थोड़ा सा शोर होने के कारण मैं फिर से जो है पीछे से बता रहा हूँ, बैकग्राउंड में कुछ शोर थे बाहर में। तो ये यहाँ पे जो है क्या है, माइनस माइनस कर दिए, -8 हमारा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, और ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अब जो है अल्फा प्लस बीटा जो है कह सकते हैं कि माइनस को माइनस कर देंगे, कोफिशिएंट ऑफ जो एक्स है, अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, बी है, तो हमने बी कर दिया। और उसके बाद जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ए है, तो हमने यहाँ पे ए ले लिया। तो ये बातें जो है क्लियर हो पाई, ये बात क्लियर हो पाई कि अल्फा प्लस बीटा दो जीरोज हैं, इसके जो सम है वो इस तरीके से जो है रिलेट करते हैं, है ना, कोफिशिएंट ऑफ व्हाट, एक्स के अकॉर्डिंग -b/, ये। तो ये आपका एक फॉर्मूला निकल करके आ गया। अब जो है अल्फा इंटू बीटा हम लोग करके देख लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा हमारा 1 आया है और बीटा हमारा कितना है, 3 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। क्या अब इस 3 को, है ना, इस पॉलिनोमियल के एक्स के कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग हम कुछ लिख सकते हैं कि नहीं। मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ भी एक्स है छिपा हुआ, एक्स के पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ भी एक्स है, तो ये भी जो है क्या है, एक्स के पावर 0 का 6 क्या है, कोफिशिएंट ही है, लेकिन इसको हम कांस्टेंट टर्म लेकर के चलेंगे। अभी मैं यहाँ पे 6 करूं और उसके बाद जो है ये वाला मैं 2 यहाँ पे लिख दूं, तो ऑल ओवर इसको कट के हम 3 ला सकते हैं। तो मतलब ये है कि यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का जो प्रोडक्ट है वो 3 आ रहा है,
और यहाँ पे जो 6 था हमारा क्या था, कांस्टेंट टर्म था, कांस्टेंट टर्म था हमारा, ठीक है, ये कांस्टेंट टर्म हुआ। और नीचे जो ये हमारा 2 है वो क्या था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ क्या था, ये एक्स स्क्वायर था। बात क्लियर हो पा रही है? तो क्या मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ कि अल्फा एंड बीटा का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या आएगा, कांस्टेंट टर्म। तो इसमें देखिए कांस्टेंट टर्म जो है 6 है, और 6 को हम इस वाले पॉलिनोमियल से चलेंगे तो यहाँ पे सी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम सी कर लिए। और कोफिशिएंट ऑफ जो एक्स स्क्वायर है वो क्या है, हमारा ए है। तो मतलब अल्फा इंटू बीटा का जो फॉर्मूला होगा, जो रिलेशन होगा, वो सी बाई ए से होगा। ये हमारा दूसरा जो है क्या हो गया, फॉर्मूला निकल कर गया। तो हमारे पास जो है इस तरीके के रिलेशन आए हैं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा, इस तरह से जो है रिलेशन आए हैं किसके, कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल एंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के बीच में। आशा है इस बात को समझ गए होंगे। कहीं कोई दिक्कत होगा तो आप मुझे बताएंगे। ये कुछ नहीं है, मैं डायरेक्ट जो है ये मैं फॉर्मूला बता देता कि अल्फा अल्फा प्लस बीटा क्या होगा और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा। डायरेक्ट मैं फॉर्मूले बता देता, पर कैसे ये चीज होगा मैं एग्जांपल के अकॉर्डिंग समझा दिया है, वेरीफाई कर दिया है। ये किसी तरह के जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ऊपर इसको आप वेरीफाई करोगे इसी तरीके से जो है ना, फैक्टराइज करके इस तरीके से, तो वो सही हो जाएगा। तो हम बार बार जो है ये एग्जाम्पल को वेरीफाई करके जब हम करते हैं तो मेरे पास एक कंक्लूजन आता है कि जब भी अगर अल्फा प्लस बीटा होगा तो माइनस बी बाई ए होगा, और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, सी बाई ए होगा। ठीक है, तो ये चीज आप समझ गए होंगे। अब जो है एक और, मैं ये तो मैंने आपको बता दिया किसको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे। मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल पे भी बता देता हूँ, लेकिन वो एक्चुअली आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होंगे, पर जान लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको बताया कि एक जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल भी होता है, और उसमें भी जो है ये जो हम लोग जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन दे रहे हैं, इसको भी हम लोग दे सकते हैं, पर ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। मैंने आपको पहले ही लिख दिया है ताकि समय की बचत की जाए। देखिए मैं ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का यहाँ पे ये क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया है, इसका मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया है, ठीक है ना। क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो जीरोज होंगे वो 3 होगा, क्वाड्रेटिक में 2 होते हैं, ठीक है। अब ये जीरोज कैसे निकलेंगे, तो आप याद कीजिए कि जब आप 9th क्लास में जब पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे थे तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन आपको पढ़ने के लिए था। आई थिंक एक्सरसाइज 4.1 था, उसके अकॉर्डिंग आप जब फैक्टराइज करेंगे तो आपको जो है 3 जीरोज यहाँ पे मिलेंगे। अब मैंने क्या किया, सम ऑफ जीरोज में यहाँ पे निकाल रहा हूँ, मैंने इसको अल्फा लेट किया, बीटा और ये गामा, ग्रीक यहाँ पे लेटर्स मैंने इसको लेट कर लिया। तो जब मैं ये तीनों जो जीरोस को जब मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, ठीक है ना, तो हमारे पास क्या आता है, 5/2 आता है। और यहाँ पे जब 5/2 है तो इसको हमने थोड़ा सा कस्टमाइज कर दिया, इसलिए क्योंकि जब यहाँ पे 5/2 है तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, -5 है। तो जब यहाँ -5 लिखेंगे और कोफिशिएंट ऑफ जो यहाँ पे एक्स क्यूब है वो 2 है, तो जब यहाँ पे 2 लिखेंगे तो -5/2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, इसलिए ये हमने एक्स्ट्रा माइनस को क्या कर दिया, लगा दिया है। अब जो है इस तरीके से आपको पता चल गया कि ये हमने क्या लिखा था, किसके कोफिशिएंट को लिखा था और ये किसके कोफिशिएंट को लिखा था। तो जब अगर अल्फा बीटा और गामा को जब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ये जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को लिखा था हमने ना यहाँ पे -5 को, तो इस पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है बी होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे बी कर दिया है। माइनस लगाना पड़ता है इसलिए मैंने माइनस कर दिया। और यहाँ नीचे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब जो है यहाँ पे क्या है, ए है, तो ए कर दिया। ठीक है, ठीक वैसे ही एक और यहाँ रिलेशन है, ये नीचे जो है ये सम वाला है और यहाँ पे जो है प्रोडक्ट वाला है। एक ये एक्स्ट्रा रिलेशन है कि पहले जो है प्रोडक्ट कीजिए सारे, है ना, जीरोज का, रूट्स का, और तब सम कीजिए। उस कंडीशन में क्या होता है, सारे वैल्यू को जब पुट कर दे, जब सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, -7 आता है। अब ये देखना है कि -7 किस तरीके से आएगा, तो ये जो है -14 जो है यहाँ पे देखिए कि ये लिखा हुआ है और यहाँ पे 2 है, यानी कि -14 जब 2 से डिवाइड करेंगे तो -7 आएगा। अब ये सोचते हैं कि -14 क्या था, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स था, और 2 किसका था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब था। अब इसी बात को फिर से रिपीट करके
हम लोग इसको लेटर में लिखते हैं। तो यही वाला पार्ट को मैंने यहाँ पे लिख दिया, और उसके बाद जो है ये जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स था, यहाँ पे देखिए कोफिशिएंट ऑफ जो एक्स, यहाँ पे देखिए इस वाले में सी था, तुमने सी ले लिया, और कोफिशिएंट ऑफ जो एक्स क्यू था, एक्स क्यू ये क्या था, ए था, तो ए कर दिया। मतलब इस वाले रिलेशन में अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस, है ना, गामा और अल्फा, इस कंडीशन में जो है सी बाई ए आता है। इसी तरह से जब वैल्यू को आप पुट करोगे तो सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए आएगा। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, लेकिन अगर कोई अचानक क्यूबिक पॉलिनोमियल का अगर, है ना, दे देगा, अगर उस तरह से मतलब एक रिलेशन को वहां पे फाइंड आउट करने के लिए रहेगा, प्रॉब्लम्स इसके ऊपर जब मैं करवाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। क्वाड्रेटिक का मैं करवाऊंगा और क्वाड्रेटिक के जैसा ही क्यूबिक होगा। ठीक है, तो यही था हमारा एक रिलेशन, आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो बने रहिए अब हमारे साथ, क्योंकि लॉकडाउन की प्रक्रिया सारे देश में समाप्त हो चुकी है, और पढ़ते रहिए मेरे साथ। ठीक है, और हाँ, समय समय पे जो है कभी शेयर भी कर देना, जो आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं, जो आपके फ्रेंड्स जो जूनियर थे अब वो क्लास 10th में चले गए, या जिनको ये रिक्वायरमेंट है वो उसको कम से कम शेयर कर दोगे तो वो स्टडी कर लेगा। बिकॉज ये कोई चार्जेबल तो है नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हो, तो इस बात को याद रखना। तो इतना ही रखता हूँ, दैट्स ऑल।